लगातार हमारे समाज के लोगों की, महापुरुषों की अवमानना की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है एक तरह से। आप वहीं देखिए जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दी, देश की राजनीति में जिन्होंने एक ऐसा आयाम जोड़ा कि आज पूरे देश में उनके लोग, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी हैं, उनको माल्यार्पण करने से रोका गया। कायस्थ समाज के महापुरुषों के नाम को बदलने में, हटाने में, उनको अपमानित करने में इनको 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। इनको लगता है कि ये बंधुआ मजदूर है ये समाज, और ये समाज जाएगा कहां। तो ये कायस्थ समाज जिन्होंने देश को दशा और दिशा दी, आज अधिकारियों के पास, जब हम लोगों ने कल आंदोलन किया था पूरे कायस्थ समाज के लोग ने, तो अधिकारियों ने आकर कहा कि गलती से नाम लिख गया और अंदर ये नाम लिखा है, बाहर अभी संपूर्णानंद जी का नाम लिखना बाकी रह गया है। ये झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। और अगर वो जिस दिन इस बात को समझ गया कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनके महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर वो सड़क पे उतरा तो इनकी सरकार वाकई में ताश के पत्तों की तरह ढह के बिखर जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले दिनों 20 तारीख को नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे और उन्होंने 2 जगह पर उद्घाटन किया। एक बहुत महत्वपूर्ण उद्घाटन के बारे में चर्चा करेंगे, जिस पर बहुत बड़े आरोप विपक्षियों के द्वारा लगाया जा रहा है। एक स्टेडियम था डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से, उस पहले वो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ करता था, उसका नाम बदल करके अभी उन्होंने वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जिसको लेकर के विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रहे, उसके साथ साथ गृह मंत्री रहे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के वो राज्यपाल भी रहे। उससे भी बड़ी बात बता दें, जब वो राज्यपाल पद से पदमुक्त हुए तो 1967 में वो जब आए तो लगातार जीवन पर्यंत वो काशी विद्यापीठ के कुलपति भी रहे। ऐसे महान विभूति का नाम बदलने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनारस के लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और उसको लेकर के अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महिला विंग के नेता हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में घूम घूम करके महिलाओं के ऊपर बड़ी से लेकर के छोटी घटना तक घटना का जिक्र हो, चाहे वो उनको जागरूक करने का हो। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री रिभु श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी इस मामले को लेकर के? अभी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं और इतने बड़े जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो आप क्या कहेंगी, अभी क्या चाहते हैं आप लोग, जिसे ये नाम तो लगता है कि बदल जाएगा? देखिए, अभी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात से बहुत ऊपर उठ करके ये सवाल कायस्थ बिरादरी का भी है, कायस्थ समाज का भी है। और हम लोग कायस्थ समाज के लोग, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़ी हुई हूँ। हमारे साथ महावीर श्रीवास्तव जी हैं, जो भी कायस्थ महासभा के पदाधिकारी हैं। हम सब लोग पूरा बनारस और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जहाँ कहीं भी कायस्थ समाज के लोग हैं, आज बहुत आहत हैं। लगातार हमारे समाज के लोगों की, महापुरुषों की अवमानना की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है एक तरह से। आप देखिए, जैसे लाल बहादुर मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके, जब नाम बदलना ही था तो वहीं जन्मे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री कायस्थ समाज के लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका नाम रखना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं रखा। आप वहीं देखिए जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दी, देश की राजनीति में जिन्होंने एक ऐसा आयाम जोड़ा कि आज पूरे देश में उनके लोग, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी हैं, उनको माल्यार्पण करने से रोका गया। और आज जब संपूर्णानंद जी, ये केवल
कायस्थ समाज से बहुत ऊपर उठ करके भारत रत्न की जिन्हें उपाधि दी गई हो, वो काशी में है और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर एक भारत रत्न का अपमान हो रहा है और सिर्फ एक स्टेडियम का नाम बदल करके आखिर क्या, ये किस मान सम्मान की बात करते हैं। और खास तौर से कायस्थ समाज के लोगों का ये हमेशा निरादर करते आए हैं। हमारे समाज के जो भी लोग उनकी भाजपा में भी हैं, उनका भी ये कहना है कि उनको हमेशा आए दिन उनकी अवहेलना की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। तो जितनी संख्या में वो उनसे जुड़े हैं उनको कहीं भी उनकी भागीदारी नहीं मिल रही है। तो मैं मांग करती हूं कि हमारे अभी और कहीं किसी और महापुरुष का, किसी और समाज से जुड़े महापुरुष का अगर ये नाम हटाते हैं तो इन्हें डर लगता है कि हमारी सरकार चली जाएगी। लेकिन कायस्थ समाज के महापुरुषों के नाम को बदलने में, हटाने में, उनको अपमानित करने में इनको 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। इनको लगता है कि ये बंधुआ मजदूर है ये समाज, और ये समाज जाएगा कहां। तो ये कायस्थ समाज जिन्होंने देश को दशा और दिशा दी, स्वामी विवेकानंद जिस तरह से पूरे विश्व को उन्होंने एक पाठ पढ़ाया एकता का, और सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से क्रांति की लड़ाई लड़ी और देश को नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, और नेताजी के नाम से फेमस हुए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मतलब ये देश के महापुरुषों ने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश को दिशा देने का काम किया है। और आज उसी देश में उनको ये ऐसे लोग हो गए हैं कि उनके ही नाम को धूमिल करने की लगातार कोशिश करते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम ये जानेंगे, जब वो बनारस में प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव लड़ने के लिए, मोदी जी, तो वो जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो बनारस के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के बीच वो महत्वाकांक्षा रही कि बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो वाराणसी में जो धरोहर थी, चाहे वो डॉक्टर संपूर्णानंद हो, चाहे सर्व सेवा संघ रहा हो, जिसको जेपी नारायण ने उसमें सर्व सेवा संघ को यहाँ निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। तो क्या लगता है कि इस वाराणसी में जो पुरानी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, महान विभूति रहे हैं, उनको मिटाना चाहते हैं ये इनको लगता है कि, मैं खास तौर से कायस्थ समाज के लोगों की बात करती हूँ, इनको ये लगता है कि ये समाज अभी निष्क्रिय है राजनीति में, या जो भी राष्ट्रवाद के नाम पर धर्म और जाति में बंट करके ये इनको वोट दे देंगे और ये कायस्थ समाज के लिए इनकी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इनको ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिन्होंने कायस्थ समाज को, जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी, जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के कायस्थ समाज के थे, जो सेकंड प्रधानमंत्री कायस्थ समाज के थे, आजादी के 40 साल बाद भी जो देश में संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण थे, तो इनके महापुरुषों की उपेक्षा करके एक कायस्थ समाज जो अभी अपनी नौकरी में, पेशे में, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, अपनी संस्कृति को बचाने में, अपने आप को समाज के लिए, समाज के लोगों के बीच में अपने आप को ढालने में लगा हुआ है, समाज निर्माण में लगा हुआ है, राजनीति से अगर थोड़ा अलग है तो आप इनको उपेक्षित करेंगे। तो कायस्थ समाज ने देश को बनाया है, कायस्थ समाज ने देश को आगे दिशा दी है। तो इनकी अवहेलना करके कायस्थ समाज इन्हें एक दिन बताएगा कि महापुरुषों की अवहेलना करने से, इनके समाज को बार बार नीचा दिखाने से, अपमानित करने से ये भी बहुत दिनों तक अब शासन सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो अभी जो है आप लोगों की क्या मांग है स्टेडियम को लेकर के? खास तौर पे हम चर्चा करें, ये बहुत बड़ा मामला है, पूरे प्रदेश भर मामला है। उन्होंने देखिए, संपूर्णानंद जी ने आज संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई और देश के लिए बहुत कुछ किया। कितने बड़े पुरोधा थे, अध्यात्म से जुड़े थे, शिक्षा से जुड़े थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और संपूर्णानंद को एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दिया। आज अधिकारियों के पास, जब हम लोगों ने कल आंदोलन किया था पूरे कायस्थ समाज के लोग ने, तो अधिकारियों ने आकर कहा कि गलती से नाम लिख गया और अंदर ये नाम लिखा है, बाहर अभी संपूर्णानंद जी का नाम लिखना बाकी रह गया है। ये झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। ये सरकार, ये प्रशासन पूरी तरह से आज अपनी गलती केवल मान रही है। ये आगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि बाहर गलती से लिख गया, बाहर गलती से लिख गया है, आप पूछिए। और कमिश्नर साहब ने कहा इस बात को, और अंदर ये बाद में लिखा जाएगा। जबकि आप देखिए, ये पूरे नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो ये शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्ड बटे हैं पूरे बनारस में, उसमें भी
वाराणसी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स सिगरा लिखा हुआ है, तो कहाँ संपूर्णानंद जी का नाम उस बोर्ड पर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, आज उनका नाम हटा करके अगर आप गलती से लिखते तो कम से कम कार्ड में तो उनका नाम जाता। तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये प्रशासन के लोग कायस्थ समाज को बेवकूफ समझते हैं, बंधुआ मजदूर समझते हैं और कायस्थ समाज का वोट लेकर के सरकार बनाना जानते हैं, लेकिन कायस्थ समाज के हित की रक्षा के लिए ये भाजपा की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे लोगों को लगातार अपमानित कर रही है। कल पूरा कायस्थ समाज सड़क पर उतरा है और सड़क से लेकर सदन तक कायस्थ समाज इसकी लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए जो भी करना होगा पूरा कायस्थ समाज एकजुटता से करेगा और पुरजोर विरोध करेगा जब तक कि वहाँ पे पूरा नाम दोनों गेट पर नहीं लिखा जाता है। संभावना है कि ये नाम बदल जाएंगे। देखिए, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई संभावनाओं की हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कायस्थ समाज जब सड़क पे उतरेगा तो इनको बदलाव करने पड़ेंगे, वरना इनकी सत्ता बदल जाएगी। इस बात को इन्हें बहुत अच्छी तरह मान लेना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा करते थे, लगता था कि अब देश में कोई उनके अलावा है नहीं। तब जयप्रकाश नारायण ही थे जिन्होंने सत्ता परिवर्तित कर दी, ताश के पत्तों के ढेर की तरह सत्ता निकल गई। आज अगर वो यही करेंगे तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारा संगठन है, कायस्थ समाज का एक अपना अलग संगठन है, चित्रगुप्त सभा कहिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कहिए, तो पूरे प्रदेश में हर जिले में लोग आक्रोशित हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। जगह जगह पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज डीएम को, कमिश्नर को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अगर ये नहीं करेंगे तो सबने चेतावनी दी है, वो सड़क पर उतरकर इस सरकार का विरोध करेंगे और यकीन जानिए इनकी सत्ता जाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, अभी आंदोलन बनारस में अभी इस तरह के प्रदर्शन होंगे? अभी कमिश्नर ने ये कहा है कि गलती से हो गया है, हम उन्हें 2-4 दिन का और वक्त देते हैं। अच्छा। अगर गलती से हो गया है तो वो गलती सुधार कर ले, वरना पूरा कायस्थ समाज सड़क पर उतरेगा और पुरजोर आंदोलन करेगा। फिर इन्हें कायस्थ समाज की वो ताकत पता चलेगी जो जयप्रकाश नारायण के समय पता चली थी। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, या जेपी को कहें या डॉक्टर संपूर्णानंद हो, बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियां हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, कायस्थ समाज के लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। और डॉक्टर संपूर्णानंद कोई ये सामान्य से व्यक्ति नहीं थे। मैंने पहले भी बताया कि वो प्रदेश में बड़े बड़े जो है पदों पर रहे, राज्यपाल रहे और सक्रिय राजनीति में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। सोचिए, उसके बाद भी आज डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से चल रहे यहाँ स्टेडियम, बड़े स्टेडियम का निर्माण हुआ। 216 या 215 करोड़ रुपए की लागत से अभी उसका विस्तार किया गया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की क्या मानसिकता, ये समझ में नहीं आता है। सर्व सेवा संघ को जिस तरह से पूरी तरह से बुलडोज करके उसका दमन किया गया, उसको खत्म किया गया, ठीक उसी तरह से एक एक महान विभूतियों की बात करें या ये जो बनारस की जो संस्कृति रही है उसका भी दमन किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। और पूरी तरह से ये लगता है कि ये सरकार कायस्थ समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उसको दमन करने में लगी हुई है और हमेशा से इन्हें चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और अपने पक्ष में लोगों का धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटना और चुनाव जीतना इनकी एक मुहिम है। मैं पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं शुरू से कायस्थ समाज में एक मेंबर हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़ी रही हूं। पूरा कायस्थ समाज देश विदेश में कहीं भी है, अच्छी पोस्ट पर है, बुद्धिजीवी समाज है, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने समाज को सांस्कृतिक ढंग से मजबूत करने पे लगा हुआ है। और अगर वो जिस दिन इस बात को समझ गया कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनके महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर वो सड़क पे उतरा तो इनकी सरकार वाकई में ताश के पत्तों की तरह ढह के बिखर जाएगी। और इन्हें ये संपूर्णानंद जी का नाम जो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के रख दिया है, इन्हें फिर से संपूर्णानंद जी का नाम लिखना पड़ेगा। आज वो झूठ बोल रहे हैं, तरह तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, ये बहाने से कह रहे हैं कि इनका नाम छूट गया है, लेकिन इनको लगता है कि कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे और ये नाम वैसे ही रह जाएगा। लेकिन कायस्थ समाज के लोगों ने अब मन बना लिया है, लगातार इनकी जो नीतियां हैं, जो इनके विचार हैं, जो इनके कर्म हैं, उसको देख करके इनको समझ में आता है कि कायस्थ समाज को इग्नोर करने का इन्होंने पूरा मन बना लिया है। इसलिए अब ये चुप नहीं बैठेंगे, अति हो गई, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। चलिए ठीक है, बस हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी पे, जो बिल्कुल बहुत बड़े ज्ञाता थे। इस बात को समझना भी जरूरी है कि वो हिंदी
अंग्रेजी और संस्कृत के साथ साथ उर्दू और फारसी के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, बड़े जानकार थे। और उनके ऊपर इस तरह का जो दमन है, इस तरह से उनको अपमानित करने का काम देश के प्रधानमंत्री अपने खुद के संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं, ये बनारस के लोग शायद जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम उस पर खबर कर रहे थे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दे इजाजत, नमस्कार।